डेरा मुखी राम रहीम आया जेल तो बाहर। इस वक्त गुरुग्राम दे विच मौजूद कोर्ट ने 48 घंटे की दी है पैरोल। राम रहीम नूं पैरोल मिलण ते बोले जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कहा इस दे नाल पंजाब दा माहौल होवेगा खराब। दादूवाल ने भी राम रहीम दी पैरोल ते जताया इतराज। 26 जनवरी हिंसा मामले दे विच दिल्ली पुलिस ने 30,000 कोर्ट दे विच दाखिल की चार्जशीट। दीप सिद्धू सने कुल 17 मुलजम शामिल। किसानां दी ट्रैक्टर रैली दौरान हुई सी हिंसा। फरार पहलवान सुशील कुमार दे पंजाब नाल जुड़े तार। बठिंडा दे विच मिली सिम दी लोकेशन। एक नौजवान नूं हिरासत दे विच लैके पुलिस कर रही पुछ पड़ताल। कोरोना तो ब्लैक फंगस के खिलाफ न्यूज़ 18 की वड्डी पहल। डिप्टी कमिश्नर दस रहे हैं हर जिले की हकीकत की हालात कितनी तैयारी। न्यूज़ 18 ते अज पूरा दिन देखो हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट। मोगा दे विच दर्दनाक हादसा। ट्रेनिंग दौरान लड़ाकू जहाज MiG-21 क्रैश। पायलट शहीद। जलंधर दे विच दिसी दम तोड़दी इंसानियत। मुंह मंगे पैसे ना देण कारण एंबूलेंस वाले ने मरीज नूं राह दे विच ही उतारिया। बेटा मरीज पिता नूं कार राहीं लैके पहुंचिया हस्पताल। फरीदकोट की शुगर मिल के दरख्तां नूं बचाउण दे लई आम आदमी पार्टी ने मंगी भीख। कहा भीख राहीं 67 लाख इकट्ठे करके सरकार नूं भेजांगे। 67 लाख दे विच होया है ठेका। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕੂੜਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश दे नाल। अज न्यूज़ 18 पंजाब कोशिश कर रहा है कि असीं पंजाब दी ज़मीनी हकीकत कोरोना काल दे विच जाण सकीए कि वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस समय पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ माहौल है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ कोरोना ਵਧਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। वार्म वेलकम सब तो पहला सारे नूं सत श्री अकाल। सर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं क्योंकि कोविड और ब्लैक फंगस का इस समय जिक्र हो रहा है। मेरा पहला सवाल ब्लैक फंगस के साथ ही जुड़ा हुआ क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटे में अगर पंजाब में कहीं से ब्लैक फंगस को लेकर खबर आई तो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट था। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि ब्लैक फंगस की स्थिति इस समय कोविड के साथ साथ क्या है अगर हम मुक्तसर जिले का जिक्र करें, क्योंकि एक डेथ रिपोर्ट की गई जो जानकारी हमारे तक पहुंची और दूसरा क्या वहां पर और भी केसेस हैं, क्या स्थिति इस समय? मुक्तसर जिला विच सेम ब्लैक फंगस का इशूज असी ध्यान नाल देख रहे हैं। किसी कितने निकल रहे हैं केस वगैरह जी। सब तो पहला मैं ये बताना चाहती हूँ कि असी जागरूक करवाना चाहती हूँ लोग नूं स्टेराइड के बारे में विच इज़ द मेन काज। जदों इन्हां नूं ज़्यादा बीमारी नहीं है उस समय किसी इनफॉर्मल सोर्स रही ये स्टेराइड ना यूज़ करे। इस करके असी अच्छा पब्लिसिटी करवाना चाहती हूँ। सेकेंड सारे IMA डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स नाल भी असी रेगुलरली मीटिंग किया है सो दैट इसके ध्यान रख के वो इलाज करनगे। तीसरा ब्लैक फंगस कितने केस आना तो उसका सारा तैयारी है अपने हॉस्पिटल सो डेफिनेटली असी इसका टेक केयर करांगा जी।
सर केसेस एक ही रिपोर्ट हुआ है जो डेथ हुई है, उसके बाद भी कोई केसेस आपकी नॉलेज में हो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कहीं और भी कोई केसेस आए हों? सी इसका क्लिनिकल असेसमेंट के बाद से बता सकती हूँ, प्रॉपरली वो एग्जामिन हो जाए। हुन तक वो क्लिनिकल असेसमेंट ओके रिपोर्ट नहीं सामने नहीं आया है, बट देयर इज ए सस्पेक्टेड केस, सो क्लिनिकल असेसमेंट के बाद असी बता सकती हूँ इस चीज का है। जी सर, अगर मैं केसेस की बात करूं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसकी स्थिति आप कैसे देख रहे हैं कोविड के केसेस की? क्या मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट लोग ये समझें कि मुक्तसर में अब डिक्लाइन की तरफ ये पूरा ग्राफ जा रहा है, कम हो रहे हैं केसेस और धीरे धीरे जो चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं और धीरे धीरे ये जो रिलैक्सेशंस मिलेगी रिस्ट्रिक्शंस में? केस कम नहीं हो रही, केस तो ज्यादा है जी। क्यों ज्यादा है कि असी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ थोड़ा हेजिटेंसी है, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ कर रहे हैं, मास सैंपलिंग का है, सारे ग्रास रूट लेवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने सामने आ गया है, वो आगे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो इस करके ज़्यादा केस बाहर निकल रही हैं, ये तो अच्छा बात है, सो दैट प्रॉपरली असी केयर दे सकती हूँ, सो असी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, असी हुण कह नहीं सकती हूँ कि असी इमीडिएटली रिलैक्स करांगा, असी वॉचफुल है, सो जदों केस कम होना रिस्ट्रिक्ट कम करांगा, बट ये हालत में कोई रिस्ट्रिक्शन कम करन दा नहीं है। जी सर, ये समझूं आपका जो अभी स्टेटमेंट है कि जो 9 to 3 अभी शॉप्स खुल रही हैं, जो रिलैक्सेशन है उनके लिए, वो एज इट इज रहेगी एटलीस्ट 31 मई? 31 मई तक मैं हुन नहीं बता सकती हूँ, आपको भी पता है असी वॉचफुल है, एज ऑफ टुडे असी चेंज नहीं कर रही हूँ, बट सानू मैसेज भी मिला है सारे इकनॉमिकल एक्टिविटीज तो, इवन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने भी सानू मैसेज भेजा कि जदों हालत माड़ा हो रही कि आप होर स्ट्रिक्टनेस ले सकती हो, सो दे आर कोऑपरेटिंग विद अस, फिर सारे नाल कंसेंसस लेके लोड है तो जरूर इसका होर भी असी स्ट्रिक्ट रखांगा। जी सर, आपने गांव की बात की, पिंडां दी गल कीती है, मैं उस वाले पासे भी आना चाहांगा। मुक्तसर दो चीज़ों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खूब चर्चा च ਰਿਹਾ है, इनफैक्ट पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। फर्स्ट ब्लैक फंगस जिस दी ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤੀ है, और सैकेंड एक पिंड ਭੁੰਦੜ जिथे 500 ਦੀ पॉपुलेशन है, अराउंड 178 पॉजिटिव केसेस ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेसिकली ये स्प्रेड तो हर जगह पे असी देखा है, जदों असी नाका में टेस्टिंग किया है सैंपलिंग पहला, उस समय से निकला कि लोग डिफरेंट लोकेशन का लोग का पॉजिटिविटी आ रही है। इसके बाद असी एक काम शुरू किया मुक्तसर में है, सारा ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव बोथ सरपंच पंचायत डिपार्टमेंट का है, जिला परिषद तो लेके पंचायत तक, म्यूनसिपलिटी का सारे काउंसलर साहिबान नाल असी एड्रेस किया है, फील्ड लेवल फंक्शनरीज नाल एड्रेस किया है। इसका आफ्टर दैट एड्रेस हुन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने आगे आके सैंपलिंग शुरू किया है, सेम बुंदर विलेज का भी इदा इन्होंने सरपंच साहब ने शुरू किया है, कुराई वाला विलेज में भी सरपंच साहब ने आगे किया है। हुन सारे सरपंच साहिबान आजकल 15-20 विलेज में आगे आके सैंपलिंग कराना चाहती हूँ, सो हुन सैंपलिंग हो रही, इस करके पॉजिटिव केस बाहर निकल रही हैं, स्पेशली रिगार्डिंग बुंदर विलेज में भी जाके आई उथे रीजन सरपंच साहब ने बताया, पीछे कुछ दिन के पहला लोकल फंक्शन होया सी, उसके बाद उन्होंने परिवार उन्हें रिश्तेदार का भी पॉजिटिव होया केस, इसके बाद उनका थोड़ा शक लगा कि ये सैंपलिंग करना बहुत जरूरी है। जदों असी एड्रेस किया सारे सरपंच नूं, सो प्रोएक्टिवली आगे आके उन्होंने पहली तौर पर सैंपलिंग करवाया है, पर अदरवाइज तो सारे एसिम्टोमैटिक पेशेंट है, सो सारे असी देखभाल कर रहे हैं उन्होंने। जी सर, कोई ऐसे होर रूरल इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, क्योंकि अगर एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 200 केसेस ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
सी ਅਸੀਂ तो ये वार वार कह रही हूँ, स्प्रेड तो हर पक्कों है, उसमें कोई शक नहीं है। ਅਸੀਂ तो सारे ਨੂੰ मोटिवेट कर रही हूँ कि आपने सैंपलिंग करना है। ਜਦੋਂ सैंपलिंग करना तो केस सामने आ सकਦੀ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ तो ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रीटमेंट ਦੇ के सेव कर सकते हो। क्योंकि रिसेंटली ਅਸੀਂ डेथ केसेस के बारे में स्टडी किया है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डेथ केसेस में लेट इन्होंने सैंपलिंग किया है, लेट हस्पताल पहुंचाया है। हुण जदों सैंपलिंग करके इलाज जल्दी तो जल्दी शुरू हो जाए, होम आइसोलेशन में असी मॉनिटरिंग कर सकती हूँ, फिर हस्पताल जान तो लोड भी नहीं है, असी मोर लाइफ नू सेव कर सकती हूँ। जी सर, मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूं आपसे, जो क्योंकि लगातार मुक्तसर बहुत चीजों को लेकर हाईलाइट रहा है, पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा है। एक मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर भी एक इशू है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में बठिंडा और मुक्तसर साहब के कुछ डॉक्टर्स ने रिजाइन किया था। उन डॉक्टर्स के साथ हमारी भी बात हुई जिन्होंने मुक्तसर से रिजाइन किया, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में थे। वो कह रहे थे कि पूरा सिस्टम इस तरह से कि हमें मीटिंग से टाइम नहीं मिलता। उसके बारे में अगर बता पाएं कि अब कैसे आप टैकल कर रहे हैं, कैसे इस सिचुएशन को कि जो मेडिकल स्टाफ है उसकी कमी ना रहे। मेडिकल स्टाफ, यू आर राइट, देयर इज अ कंस्ट्रेंट, क्योंकि एकदम पे केस बढ़ गया है, सो प्रेशर बहुत ज़्यादा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अलावा सिंस उन्होंने हस्पताल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनके भी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस करके उन्हों का भी इलाज देखना है, इस करके अट्रीशन रेट बहुत ज़्यादा है। ये देख के असी की किया है, हुण कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर्स बाई प्रोफेशन दे आर डॉक्टर, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। हुण उन्होंने सारे नू रिलीव कर लिया क्लीनिकल काम ले, अपने सिविल डिपार्टमेंट का है, SDOs, ADO, प्रिंसिपल नू उत्थे ड्यूटी लाया है हर हस्पताल में। एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो देखेंगे, सारे डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ, सारे क्लिनिकल का काम देखेंगे। इदा असी कोशिश कर रहे हो कि सो दैट प्रॉब्लम नहीं आए। सानू नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज सारे फुल कोऑपरेट कर रहे हैं कि सो दैट उन्हों का बैकअप भी है। इसी करके असी सैंपलिंग असी वधा सकते हो। हुण असी चौथा सेंटर, कोविड सेंटर L2 फैसिलिटी सरकार लेवल पे असी क्रिएट कर सके। जी सर, जो डॉक्टर्स ने रिजाइन किया, आपकी बात हुई, हमारी बात हुई थी न्यूज़ 18 में, इसी तरह से उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, हम पेशेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते। उन्होंने ये भी कहा कि जो DC हैं वो भी हमें अलग अलग टाइम पे मीटिंग पर बुलाते रहते हैं, कभी कोई ऑफिसर्स बुला लेते हैं, कभी कोई ऑफिसर्स बुला लेते हैं, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो लोगों तक तो लाजमी तौर पर चीज़ें पहुँचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पेशेंट से दूर हो रहा है। इसके लिए आपको लगता है कि कुछ और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि आप तक भी रिपोर्ट हो, आप तक भी पहुंचे और वो पेशेंट्स को भी देख पाएं? मैं तो आपके पास पहली जवाब दिया है। सानू पता लग गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बाई प्रोफेशन डॉक्टर फंसी हुए हैं। इट इज़ नॉट ओनली मीटिंग, सारे रिपोर्ट तैयार करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, सैंपलिंग का है, होम आइसोलेशन का है। सो इस करके उन्होंने असी हर बार कोशिश करती उन्होंने फ्री करने लई। इसके अलावा भी उन्होंने सेफ्टी, कोविड का पेशेंट देखती हूँ, इवन नॉन कोविड का ड्यूटी करते हैं तो हर पेशेंट को टच करके फिजिकली टच करना है। उन्होंने खतरनाक तो ज़्यादा है, इस करके असी हाईएस्ट प्रायोरिटी देती हूँ उन्होंने सारा प्रोटेक्शन मटीरियल मिल जाए, उन्होंने इन्फेक्शन ना हो जाए, सो दैट अपने अट्रीशन ना हो जाए, उन्होंने सेफ्टी भी असी ध्यान रख सकती हूँ। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करा। ऑक्सीजन की सप्लाई बाई गॉड ग्रेस की पंजाब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम चुके ने उसके नाल नाल ऑक्सीजन की सप्लाई की पंजाब च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, इनफैक्ट मुक्तसर साहब दे विच भी नहीं। पर यह भी इन्फॉर्मेशन है कि मुक्तसर साहब के एक पिंड थेड़ी दे विच कोई ऑक्सीजन प्लांट लगन जा रहा है। तुसी कर सकते हो तस्दीक कि हाँ ये प्लांट उत्थे लगन जा रहा है, कदों तक लग जाएगा? अपने मुक्तसर जिला विच ऑलरेडी प्राइवेट में एक प्लांट असी रीस्टोर किया है, दैट इज फ्रॉम लुबानी वाली। उत्थे सिलेंडर तैयार होते हैं, वो सारा एंटायर डिस्ट्रिक्ट नू कवर करते हैं। इसके अलावा मुक्तसर शहर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उथे PSA प्लांट लगना है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, हुन काम शुरू हो गया ऑन ग्राउंड। इसके अलावा एक प्लांट गिदड़बा अस्पताल में इंस्टॉल करना है। तेडी एंड बादल में भी अपने कोविड सेंटर है, उसका असी बात कर रही हूँ सरकार के साथ में और एनजीओ के साथ में, सो दैट समबडी विल कम इन टू प्लेस सो दैट असी ऑक्सीजन प्लांट एस्टैब्लिश कर सकूं। बट एज ऑफ नाउ तेडी का प्लांट ऑन स्पॉट नहीं है, बट असी कोशिश कर रहे हूँ। ठीक है सर, मैं वैक्सीन की तरफ रुख करा। मुक्तसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟਸ ਸਮਝਣ ਦੀ। वन ऑफ माई नोन्स इन मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट, वो कह रहे हैं कि 18 to 44 स्लॉट फिलहाल वैक्सीन दे नहीं है। एक आम शख्स जिसने 18 ਤੋਂ 44 तक वैक्सीन लगवानी है, जिन्हों की उम्र 18 ਤੋਂ 44 साल ਦੇ ਵਿੱਚ है, उन्होंने लिए कदों तक वैक्सीन अवेलेबल होएगी, वो कदों तक वैक्सीन लगवा सकते हैं? सी गवर्नमेंट पॉलिसी है अबव 45 का है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा में मिलता है। 18 to 45 स्टेट गवर्नमेंट कोटा तो लेबर का ओपन किया है। सेकंड, किसी का कोमार्बिडिटी है इस एज ग्रुप में 18 to 45 उन्होंने कवर होता है। तीसरा, हेल्थ केयर, कोई भी प्राइवेट हो जाए गवर्नमेंट हो जाए, उनका फैमिली मेंबर्स का। दीज आर ऑल द 3 कैटेगरीज इस एज ग्रुप में कवर करना है। स्टेट कोटा में हुन वैक्सीन का कमी नहीं है, मिलता है। असी कोशिश कर रहे हूँ कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ले। सेंट्रल वैक्सीनेशन में थोड़ा दिक्कत है, बट रेगुलरली तो सानू मिलता है एज एक्सपेक्टेड। हुन पहला कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, हुन लोग तैयार हो गया है, इसी हिसाब नाल द स्केल इस नहीं है। असी तो कोशिश करती हो, मिल जाती हो तो 100% असी वैक्सीनेट कराऊंगा जी। सर आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਲੰਬੀ, ਮਲੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟ ਬੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इस कोविड के दौरान भी रहा कोई? नहीं है। दिस इज द 3rd ईयर में इतने काम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट आई एम कंप्लीटिंग 3rd ईयर। स्पेशली कोविड के मैं बात करूँ, पहली वेव में सारे लीडर पूरा सपोर्ट किया है, उन्होंने इतने बुला के मीटिंग भी किया है। हुन भी कोविड सेकेंड फेज में वेव में सारा पूरा सहयोग मिलता है, इंटरवेंशन नहीं है, सारा मदद करते हैं। सो उन्होंने रल मिल के उन्होंने यूटिलाइज करके उन्होंने प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करके असी लोग तक पहुँचते हैं, सो दैट असी कोविड नू कंट्रोल रख सकते हो, मोर लाइफ नू सेव कर सकते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ, एक तुसी मुक्तसर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ 3rd ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 3rd ਵੇਵ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ करना ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ? मैं तो बार बार अपील करूंगा, रोज मैं भी अपील करती हूँ लोगों को। हुन कोई पॉइंट नहीं है कि सिम्टम आने तो बाद घर बैठ के कोई इनफॉर्मली इलाज करन दा। सिम्टम्स लगी तुरंत सैंपलिंग करना चाहिए है। सैंपलिंग में पॉजिटिविटी आ गया है, होम आइसोलेशन इज द फर्स्ट सोल्यूशन असी प्रमोट करते हूँ, अपने केयर में असी लेंदे हूँ थ्रू टेलीमेडिसिन एंड टेली केयर। फिर असी देखभाल करांगा। कोई किसी का लोड है अस्पताल, अपने जिला में ऑलमोस्ट 400 बेड का अवेलेबल है, उन भी 200 बेड वैकेंसी है। असी बहुत कोशिश करते हूँ कि उन्होंने भी सारा प्रॉपर इलाज मिल जाए। सेकेंड, ये मैं बार बार अपील करती हूँ लोगों को, गैदरिंग बहुत खतरनाक है। कोई भी सोशल और एनी नेचर ऑफ गैदरिंग, स्पेशली सानू पता लग गया कि संस्कार के जगह पे एंड भोग सेरेमनी, इसी में हुन भी स्पीड आते गैदरिंग होता है। मैं बार बार अपील करूंगा सारे नू, गैदरिंग अवॉइड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई भी आप बाहर जाते हो घर तो निकल के सोच के जाना है, ये जरूरी विजिटर नहीं है। एक बार जाना तो सब कुछ सामान लेना लेके घर पहुंच जाए, सो दो सारा सेफ्टी हो सकती हूँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 18 पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ
ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, सही बंदे असी लोग के पास पहुंच सकते हो विद द सही मैसेज, सो दैट मिस इन्फॉर्मेशन कम हो सकती हो। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुक रहे हैं, वापस आवांगे कुछ और खबरां।